Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट देखें, ये चैप्टर 4 PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियोस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं हम। और इसमें आप देखें कि आपने जो पहले 12 क्वेश्चन किए, 8 एग्जाम्पल किए प्लस 1 9 यानी 21 क्वेश्चन यू हैव टू डू। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया होगा। अब आप देखो P1 में कोई दिक्कत नहीं, K में नहीं, K+1 में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो देखें कैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं है, इनटू है, सब में प्रोडक्ट है, इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर, प्रूव करना 1 + 3/1 इनटू, यानी सब के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू इनटू इनटू। तो हमने क्या किया, इसको लेट किया, Pn स्टेटमेंट लेट किया हमने। और उसके बाद क्या किया हमने जो है जहाँ पे n है वहाँ पर क्या डाला, बेसिक स्टेप ले लिया। बेसिक स्टेप में n की जगह देखो 1, तो यहाँ पे n है 1, नीचे 1 ये डाल दिया, और यहाँ पे 1, ये देखो 2 और 1 3, 3/1 3, 3 + 1 4 हो गया, 1 1 2 का स्क्वायर 4, दोनों साइड इक्वल हो गया। P1 ट्रू स्टूडेंट, P1 ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, Pk पे। Pk हमने क्या ले लिया, इंडक्शन स्टेप। अब इंडक्शन स्टेप में ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, K डालते हैं हम। तो जहाँ पे n है K, यहाँ n K, यहाँ पे K देखें, यहाँ पे K। जब P1 ट्रू होता है तो Pk+1 भी ट्रू होता है स्टूडेंट। और जब Pk+1 आपको ट्रू करना है, 1 ट्रू है तो K ट्रू है, और K के बेस पर Pk+1 ट्रू करना होता है। तो देखो हमने Pk+1 ट्रू बनाना पर Pk इज ट्रू, तो हमने Pk+1 ये स्टेटमेंट जो दे रखा था, n की जगह K+1 डाला, इस n की जगह K+1 देखें, इस n की जगह K+1 और इसकी जगह K+1। तो K+1 1, K+2 होल स्क्वायर हो गया। इसको खोलेंगे, 2K+1, 2K+2 और 1, 2K+3, नीचे K+1 होल स्क्वायर। और इसका प्रीसीडिंग स्टेप K+1 का K होता है, K के एंड में क्या है, ये स्टेप हमने देखो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रीसीडिंग स्टेप हो गया। अब देखते हैं सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से लेकर के ये जो सारा स्टेप है, ये क्या, ये सेम है या नहीं, हमारे पास ये पूरा सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये Pk, यानी ये दोनों इक्वल है, ये Pk के इक्वल है तो Pk डाल दो। तो देखो इसकी जगह हमने Pk डाल दिया, इनटू ये दे रखा है, और ये K+2 होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, हमने LHS ले लिया, ये देखो LHS ले लिया, Pk इनटू दिस, और हमें प्रूव करके लाना है। तो देखो बहुत ईजी स्टूडेंट है ये क्वेश्चन। आप देखें यहाँ पर Pk की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दे रखा है, Pk की वैल्यू है K+1 होल स्क्वायर इनटू, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या ऊपर K+1 होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2K+3 और अपॉन K+1 होल स्क्वायर, ये आ गया K+1 का होल स्क्वायर इनटू, इसको खोलें, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2k प्लस 3K+1 होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 4। अब देखते हैं इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हैं। तो डायरेक्ट देखो ये बन रहा है K+2 होल स्क्वायर। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ ना आता हो, रफ में बना लें, K स्क्वायर, रफ वर्क लिखें इधर साइड में, 4K को लिखेंगे 2K प्लस 2K प्लस 4, इनमें कॉमन लिया K+2, फिर इनमें कॉमन लिया 2K+2, और ये कॉमन आ गया K+2, नेक्स्ट ब्रैकेट में K+2, और इस तरह से K+2 होल स्क्वायर बन गया। स्टूडेंट ये हमारे पास Pk+1 आ गया, और ये राइट हैंड साइड आ गया, देखें, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये देखें हमारे पास ये जो RHS है और LHS हमने लिया था, RHS के इक्वल आ गए, तो दोनों सेम आ रहे हैं, प्रूव हो गया। हैंस PMI Pk+1 इज ट्रू कह देंगे हम। अगर ये ट्रू हो गया तो सो PMI इज एप्लीकेबल, PMI इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
फॉर ऑल एन, सभी एन नंबर पर। स्टूडेंट एक बार ब्रीफ कर देते हैं। आपने देखा हमने 1 डाला, वो तो ट्रू हो गया, फिर k डालते हैं, वो तो ट्रू है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर k+1 जहाँ पे n है वो आप डाल दो, वो भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो आइडेंटिटी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने बताया था जब k+1 आपने डाला है तो इसका प्रीसीडिंग पहला स्टेप लाना है, वो k का एंड वाला स्टेप होता है, तो इसको एज इट इज उठा के रख देंगे स्टूडेंट यहाँ पर। और ये दोनों सेम है और ये pk है, तो उसकी जगह उठाकर pk इंटू दिस ये आ गया। अब pk की वैल्यू डालना है, LHS लेके RHS प्रूव करना है, तो pk की वैल्यू ये डाल दिया हमने pk की वैल्यू, और एज इट इज अब इसका एलसीएम ले लिया, k+1 होल स्क्वायर हो गया, खोल दिया ब्रैकेट, a² b² + 2ab, k² + 1 + 2k, ऐड कर दिया k² + 4k 4, ये दोनों कट गए। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके स्टूडेंट हमने फैक्टर बना दिया, k+2 का होल स्क्वायर यहाँ डाला, LHS हम लेके चले थे, RHS के इक्वल आ गया। और इस तरह से ये दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर PMI के लिए प्रूव हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि PMI इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए PMI एप्लीकेबल है सभी नेचुरल नंबर के लिए, ऑल नेचुरल नंबर के लिए। हाँ स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 + 1/n, 1 + 1/2, 1 + 1/3 डैश 1 + 1/n = n+1। इस क्वेश्चन को PMI से प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने लेट किया स्टेटमेंट को Pn, और ये सब प्रोडक्ट हो रहे हैं, देखो एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट हैं सारे, = n+1, इन सब का प्रोडक्ट n+1 है। तो हमने क्या बेसिक स्टेप लिया, जहाँ n है हमने 1 डाल दिया, n की जगह 1, n की जगह 1, तो देखो 1 1 2 2 दोनों साइड इक्वल है स्टूडेंट। तो ये बेसिक स्टेप ट्रू है, यानी यहाँ पर अब हम आगे एप्लीकेबल है इंडक्शन, तो हम पहले pk निकालें। 1 ट्रू है तो k भी ट्रू हो जाएगा, n की जगह k, जहाँ n है k, n है k लगा दिया, तो 1 ट्रू था, k ट्रू हो गया। अब लिखेंगे pk+1 इज ट्रू वैन एवर pk इज ट्रू। यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो पार्ट आता है, ये तो सभी क्वेश्चन में सिमिलर आ रहा है। अब यहाँ भी k+1 जहाँ पे n है डाल दिया, k+1 डाल दिया, k+1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा k+2 बन जाएगा, ये एज इट इज़ है। अब मैंने बताया था k+1 से पहले प्रीसीडिंग k होता है pk, और लास्ट में क्या है, वो इसका प्रीसीडिंग स्टेप आ जाएगा, पहले वाला स्टेप, ठीक है। तो आप इसका पहले वाला स्टेप ये हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के हमारे पास ये जो स्टेप है ये पूरा pk है, और इसमें देखते हैं हम इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप है हमारे पास, ये पूरा pk है। देखें ये दोनों स्टेप सेम है, अगर सेम है तो ये pk के इक्वल हो गया और pk की वैल्यू ये डलेगी। तो हमने इसकी जगह pk डाल दिया, इनटू ये हो गया और = k+2। तो हमने LHS देखो ले लिया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, और pk+1 इज pk और इनटू 1 + 1/k+1। pk की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, k+1 है, k+1 इंटू एलसीएम ले लो, k+1 + 1/k+1, ये दोनों कट गए स्टूडेंट हमारे पास, तो क्या बच गया k+2। अब देखो ये pk+1 है, राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या है k+2, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है k+2, तो हम लिखेंगे LHS = RHS, देयरफॉर हैंस pk+1 इज ट्रू, so PMI is applicable for all n, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टूडेंट ये एप्लीकेबल है। देखिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ इसको एक बार शॉर्ट में। ये हमारे पास स्टेटमेंट था, प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट सारे, हमने क्या किया Pn ये स्टेटमेंट मान लिया कि ये Pn स्टेटमेंट है, तो जहाँ n है हमने 1 डाल दिया, यानी पहला स्टेप बेसिक स्टेप हो गया, पुट n = 1, तो 1 डाला तो देखो ये 1 यहाँ डाला, यहाँ 1 डाला तो 1, यानी जो अगर 1 डालेंगे तो पहला स्टेप है ये आएगा, 2 डालेंगे तो 1 से 2 तक आएगा, तो हमें पहला स्टेप आ गया सेम 1 1 2, ये 1 और 1 2 दोनों इक्वल हो गए, P1 ट्रू। अब k डाल दें, जहाँ n है k डाल दें, देखो ये अपने आप ट्रू होता है जब 1 ट्रू हो गया। अब हमें लास्ट k+1 इज ट्रू वैन एवर pk इज ट्रू, तो k+1 क्या करना है, जहाँ n है k+1 डाला,
ये प्रोडक्ट है, इसका प्रीसीडिंग स्टेप लेना है तो के का लास्ट स्टेप आता है, बताया था मैंने आपको, रख दो। अब ये पूरा स्टेप पी के हो गया ये, और ये एज इट इज़ है, और के प्लस 2। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया देखो, और पी के की वैल्यू क्या है, के प्लस 1 वहाँ डाल दें, एलसीएम लें, के प्लस 1 1, के प्लस 1 कट गया, के प्लस 2 बच गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें ये जो आया है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, एलएचएस लिया था आरएचएस आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गए, तो यहाँ पर पीएमआई जो है एप्लीकेबल हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। और देखो बस आपको के प्लस 1 में ही थोड़ी दिक्कत आती होगी, अगर आएगी तो, अदरवाइज अब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पीएमआई का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। अब इसको प्रूव करना है, स्टेटमेंट को लेट किया Pn हमने और इसके इक्वल कर दिया, जहाँ पे n है वहाँ 1 डाल देंगे, देखो 1, n की जगह 1, n की जगह 1 1 डाल दिया, ये आ गया 1, इनको सॉल्व किया 1 इंटू 3 अपॉन 3 कट गया 1 इक्वल टू 1, तो LHS इक्वल टू RHS है, P1 ट्रू। अब K भी ट्रू होगा, जहाँ पे n है K डाल दें, यहाँ K देखो ये डाल दिया, ट्रू है, 1 ट्रू है। तो अब K प्लस 1 है, जहाँ n की जगह K प्लस 1, यहाँ देखो K प्लस 1 डाला, यहाँ की जगह K प्लस 1 और फिर इसकी जगह K प्लस 1, फिर इसकी जगह K प्लस 1, ये पुट कर दिया। अभी ब्रैकेट को खोलेंगे, देखो K प्लस 1 2K प्लस 2 और 1, 2K प्लस 1 हो गया, 2K प्लस 2 प्लस 1, 2K प्लस 3 अपॉन 6, और इसका प्रीसीडिंग, इसको 2K प्लस 1 2 और माइनस 1 तो 2K प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, इसका प्रीसीडिंग K प्लस 1 का प्रीसीडिंग K है, तो K का लास्ट टर्म 2K माइनस 1 है, ये लिख दिया इसका पहला स्टेप। अब देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास ये स्टेप जो है, ये स्टेप और यहाँ पर ये स्टेप, ये दोनों सेम है, और ये PK है तो इसकी जगह PK आ गया, ये स्टेप एज इट इज़ है और ये इसके इक्वल है। तो अब LHS देखते हैं स्टूडेंट, हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, PK प्लस 1 इक्वल टू क्या है, PK प्लस 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है। अब PK की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये देखें PK की वैल्यू है हमारे पास, इसको यहाँ पर ले आओ, उठा के रख दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास K 2K माइनस 1 2K प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम 3 आ गया, K 2K माइनस 1 2K प्लस 1 और 3 इंटू 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखते हैं 2K प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ये देखते हैं हमारे पास इन दोनों में ये कॉमन है, 2K प्लस 1 बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा अंदर, ये K इंटू 2K माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचा 3 इंटू 2K प्लस 1, ये बच गया हमारे पास अपॉन 3। कॉमन आने के बाद यहाँ 2K प्लस 1 बचा। अब देखते हैं 2K प्लस 1 ये आ गया और ब्रैकेट खोला, 2K स्क्वायर माइनस K 6K प्लस 3 अपॉन 3, ये ब्रैकेट बंद हो गया, 2K प्लस 1 और ये 2K स्क्वायर प्लस 5K, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 3, अभी आ गया 2K प्लस 1। अब इसके देखो मिडल टर्म स्टूडेंट हम फैक्टर बनाएंगे तो मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो देखो 2K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 3K प्लस 3, तो 2K और 3K का सम टोटल 5K हो गया, और 2 3 या 6 3 2 या 6, कॉमन लेंगे 2K K प्लस 1 3 कॉमन K प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में K प्लस 1 दूसरे में 2K प्लस 3, ये रफ वर्क में हमने फैक्टर बना लिए, इसकी जगह फैक्टर क्या हो गया K प्लस 1 और दूसरा क्या हो गया 2K प्लस 3 और अपॉन 3। फिर आगे लिख सकते हैं हम इसको K प्लस 1 फिर 2K प्लस 1 और 2K प्लस 3 और अपॉन 3, और रिजल्ट है ये PK प्लस 1 स्टूडेंट। अब देखते हैं हम इसमें क्या खासियत है, हमारे पास ये जो RHS आया है ये पूरा का पूरा, ये इधर भी RHS के इक्वल है, हम LHS हमने लिया और वैल्यू पुट करके सॉल्व करके RHS के इक्वल निकाल दिया।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ये 6 नहीं है स्टूडेंट, ये 3 है। यहाँ पर ये 3 आएगा, ये भी 3 होगा। हम क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको कि जो RHS है LHS इक्वल हो गया और ये ट्रू हो गया। अब इसको मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ, देखें आप जरा तो फटाफट। बेसिक स्टेप लिया हमने, इस स्टेटमेंट को लेट कर लिया Pn, n की जगह 1 डाला, n की जगह 1, जहाँ जहाँ 1 डाला दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी इसका पहला स्टेटमेंट स्क्वायर 1 हो गया तो उधर भी 1 आ गया तो ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो हम स्टूडेंट Pk निकालेंगे, तो वो भी होता है ट्रू 1 ट्रू हो गया तो k डालेंगे, यहाँ k, यहाँ k, देखो सब पुट कर दिया और ये भी ट्रू है। Pk + 1 इज ट्रू वैन एवर Pk इज ट्रू, तो हम k + 1 डाल देंगे, यहाँ भी k + 1 डालेंगे देखें, और उसके बाद ये k + 1 डाला, फिर ये k + 1 n की जगह डाल दिया, फिर n की जगह k + 1। स्टूडेंट ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आती किसी को, यही थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अब इसमें देखते हैं इसका प्रीसीडिंग k + 1, देखो ये है, ये 2k + 2 - 1 2k + 1 हो जाएगा, 2k + 2 और 1 2k + 3 हो गया, और ये 2k + 2 और -1 2k + 1, तो इसका प्रीसीडिंग स्टेप k + 1 का k होगा, k का लास्ट का स्टेप ये है तो ये डाल देंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट देखें। और ये पूरा का पूरा स्टेप ये सेम है, ये pk है तो इसकी जगह pk डाल दो, बाद में उसकी वैल्यू डाल देना। तो हमने pk डाला और ये लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट ये ले लिया हमने। अब ये है मेन क्वेश्चन, आपको ये तो सब में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सा सॉल्व करना है, यही जो आपको कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, अदरवाइज अब नहीं आ रही होगी। आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। pk की वैल्यू उठाई, देखो ये सारा डाल दिया, ये आ गया, दोनों में एलसीएम ले लिया, 3 × 1 = 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2k + 1 कॉमन आ गया इन दोनों में। देखो यहाँ k 2k - 1 है, यहाँ 3 2k + 1, ब्रैकेट खोल दिया इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, ऐड किया 2k² 6 - 1 5k + 3, मिडल टर्म को देखें स्प्लिट कर दिया हमने, ये फैक्टर बनाकर मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 5k को, तो 2 फैक्टर बन गए। अब इसको सिस्टम से लिख दो, इसको फिर इसको फिर इसको अपॉन 3। अब देखें राइट साइड आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS = RHS, hence pk + 1 is true, so PMI is applicable for all n, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टूडेंट ये एप्लीकेबल है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा है और कॉन्फिडेंटली आप इस चैप्टर को कर सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 1/1 × 4, इस तरह से 1/3n - 2 3n + 1 n/3n + 1, ये प्रूव करना है। PMI का लेट कर लिया इस फंक्शन को Pn स्टेटमेंट, और ये हो गया। अब देखो बेसिक तो वही करते हैं, अब जो n की जगह 1 पुट कर दिया आपने, जहाँ n है n देखो 1 1 डाल दिया हमने, पुट कर दिया ये, और इसकी जगह 1 1, ठीक है। तो ये बन गया 3 - 2 1, 3 और +1 4, ये 1/4, दोनों साइड इक्वल हो गया। P1 बेसिक स्टेप स्टूडेंट ट्रू हो गया। अब k में क्या करेंगे हम, जहाँ n है k, देखो यहाँ पे n है हमारे पास, तो n है तो k, ठीक है, 3k - 2 3k + 1 और k 3k + 1। इसके बाद हम k + 1 डालेंगे, तो जहाँ n है k + 1, यहाँ n है तो देखें k + 1, यहाँ n है k + 1, यहाँ k + 1 k + 1, तो k + 1 है 3k + 1 और 1 3k + 4 हो गया। इसको खोलेंगे तो 3k + 3 - 2 1 3k + 1 3k + 3 और 1 3k + 4 हो गया। इसका प्रीसीडिंग स्टेप स्टूडेंट लेंगे तो क्या होगा, k का लास्ट स्टेप आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। इसमें यहाँ से देखें ये पूरा स्टेप जो है हमारे पास, ये k है, और इसमें जो है k वाले में देखते हैं यहाँ पर हम, ये पूरा का स्टेप दोनों सेम है, तो ये और ये अगर सेम है तो ये तो pk हो गया, तो इसकी जगह pk डालो pk + this, तो हमने LHS ले लिया pk + 1 में, ये pk + this प्रूव करना है इस राइट हैंड साइड के इक्वल। देखें यहाँ पर अब pk की वैल्यू हम उठाकर ये ले आएंगे, ये क्या है k/3k + 1 प्लस 3k + 1 इंटू 3k + 4। अब स्टूडेंट दोनों में स्टेप में कॉमन 3k + 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास
यहाँ के अपॉन 1, ये कॉमन निकल गया 1/3 के प्लस 4। अब स्टूडेंट फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, तो देखें क्या होगा, 3k प्लस 4 एलसीएम, दिस इंटू दिस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, अभी आ गया 3k प्लस 1 और नीचे क्या है 3k प्लस 4। स्टूडेंट अब इसके फैक्टर हम बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके फैक्टर बनाते हैं तो देखो क्या है, रफ में फैक्टर अगर हम बना के आपको दिखाते हैं क्या आ रहा है, ये 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, तो ये फैक्टर बन जाएगा इसका 3k प्लस k प्लस 1, 3 और 1 4k, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 फैक्टर हो गए। देखें स्टूडेंट कॉमन आ गया k प्लस 1, 1 कॉमन आ गया k प्लस 1, ये k प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3k प्लस 1 आ गया। हम देखते हैं हमारे पास जो फैक्टर बना है इसका, ये क्या बना है, दो फैक्टर, ये k प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, रफ वर्क हो गया आपके पास, साइड में दिखाना है आपको, रफ वर्क करके, फेयर में नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है इसको। और यहाँ आ जाएगा 3k प्लस 1 और देखते हैं 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 कट गया, तो pk प्लस 1 जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर k प्लस 1 नीचे 3k प्लस 4। अब देखें ये राइट हैंड साइड आया और इधर भी राइट हैंड साइड सेम है या नहीं, तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। तो हम लिखें देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू, सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एन, सभी एन नेचुरल पर स्टूडेंट ये ट्रू है। अब मैं इसको ब्रीफ करता हूँ, देखें पहला हमारा बेसिक स्टेप था, जहाँ n था स्टेटमेंट को n मान लिया Pn, n की जगह 1, इस n की जगह 1, n की जगह 1 डाला, दोनों साइड इक्वल हो गया, ट्रू हो गया। फिर k डाल दिया जहाँ n था, k डालकर वो तो ट्रू होता ही है स्टूडेंट। फिर pk प्लस 1 डाल दिया हमने जहाँ जहाँ n थे डाला। तो अब देखो ये डालने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया, ये इसका प्रीसीडिंग स्टेप लेंगे तो k का लास्ट स्टेप आता है, ये हमने डाल दिया यहाँ प्रीसीडिंग। अब ये दोनों सेम है, यानी ये pk हमने इसकी जगह pk प्लस दिस कर दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब pk की वैल्यू क्या है, ये pk की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, दोनों में कॉमन 3k प्लस 1 आ गया, k अपॉन 1 और 1 अपॉन 3k प्लस 4 एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस 1 इंटू दिस, ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक के मिडल टर्म को स्प्लिट करके 4k को 3k प्लस 1k करके कॉमन लेके फैक्टर बना लिए, ये डाला, ये इसे कैंसिल, ये बच गया स्टूडेंट। और ये इस तरह से आंसर हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। ये देखो ये भी राइट हैंड साइड, यानी LHS से चले थे RHS पे पहुंच गए, और ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। बहुत इजी चैप्टर है, आपने देखें 16 क्वेश्चन किए हैं ऐसे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 17, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 डैश डैश प्लस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3 n/3 2n प्लस 3, ये क्वेश्चन है और इसको PMI से प्रूव करना है जैसे पहले आपने किया है। बेसिक तो बहुत इजी होता है, 1 डालना होता है, पहले इसको स्टेटमेंट को लेट किया Pn और n की जगह देखो 1, n की जगह 1, n की जगह 1 हमने पुट किया है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो है जहाँ पे n था हमने क्या डाला है 1, n की जगह 1, इस n की जगह 1, इस n की जगह 1। इसको सॉल्व करो, 2 और 1 3, 2 और 3 5, ये 2 और 3 5 इंटू 3, दोनों साइड 1/15 1/15, P1 ट्रू हो गया। k में हमने n की जगह देखो k डाला, n की जगह k, n की जगह k, n की जगह k डाल दिया, ट्रू हो गया। 1 ट्रू है तो k भी ट्रू है। k प्लस 1 में जहाँ n था देखें k प्लस 1 डाला हमने, फिर यहाँ n है k प्लस 1, यहाँ n है k प्लस 1, फिर यहाँ पे n है k प्लस 1। अब ब्रैकेट खोला देखो, ये 2k प्लस 2 और 3 था, 2k प्लस 3 और 2 5 हो गया, बाहर 3 है। इसको खोला 2k प्लस 2 और 1 3, ठीक है, और ये 2k प्लस 1 तो 2k प्लस 2 प्लस 3 2k प्लस 5। तो ये खोलने के बाद इसका प्रीसीडिंग k प्लस 1 का पहले k के लास्ट में ये आ गया, तो इसका प्रीसीडिंग स्टेप आ गया स्टूडेंट, वो डाल दिया। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास ये जो स्टेप है ये पूरा का पूरा
ये और ये स्टेप दोनों सेम है और ये पी के है, तो आपने इसकी जगह ये पी के रिप्लेस कर दिया, बाद में उसकी के की वैल्यू डाल देंगे। तो ये देखो ये पी के हो गया, ये स्टेप आ गया इक्वल टू दिस। तो हमें ये प्रूव करना है, LHS ले लिया। अब देखो मैं LHS ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, पी के प्लस 1, तो क्या हुआ पी के प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3, 2k प्लस 5 इक्वल टू, तो देखें स्टूडेंट ये आ गया। और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5, तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब स्टूडेंट जो है इस पी के की वैल्यू डाल रहे हैं, ये क्या आ गया k अपॉन 3 2k प्लस 3 1 अपॉन 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5, और देखते हैं 2k प्लस 3 स्टूडेंट इसमें कॉमन आ रहा है ये दोनों, और हमने कॉमन लिया 2k प्लस 3, ये बन जाएगा k अपॉन 3 1 अपॉन 2k प्लस 5। अब देखते हैं एलसीएम आ गया 3 इंटू 2k प्लस 5 मल्टीप्लाई किया 2k स्क्वायर 5k प्लस 3, और ये आ गया 1 अपॉन 2k प्लस 3। अब नेक्स्ट में इसके देखते हैं हम रफ वर्क में, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर बना रहे हैं हम, 2k स्क्वायर प्लस 5k, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 के फैक्टर होंगे। देखो 2k प्लस 3k प्लस 3, इनको ऐड करो 5, दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6, 2 3 6 है। 2k कॉमन k प्लस 1, 3 कॉमन k प्लस 1, k प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2k प्लस 3, ये फैक्टर हो गया रफ में। तो आप इसको देखो यहाँ डालें 1 अपॉन 2k प्लस 3, और इसके फैक्टर हो गया हमारे पास 2k प्लस 3 और एक k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5, k प्लस 1 और सॉरी 2k, यहाँ पर हमारे पास 2k प्लस 1 हमारे पास आ गया 2k प्लस 3। ये स्टूडेंट देखें जरा एक बार इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमने जो फैक्टर बनाया यहाँ पर 1 अपॉन 2k प्लस 3, इसके दो फैक्टर आए k प्लस 1 और 2k प्लस 3, तो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, नीचे क्या 3 इंटू 2k प्लस 5। अब देखते हैं ये और ये दोनों सेम है, कट गए, और बचा क्या हमारे पास k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5, ये हमारे पास pk प्लस 1 आया। अब देखते हैं ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों सेम है, तो ये RHS जो आया इस RHS के इक्वल है। हम LHS से चले थे और RHS पे पहुंच गए, दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये ट्रू हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू, सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल n नेचुरल नंबर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है। स्टूडेंट देखिए मैं इसी को ब्रीफ कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखें पहला बेसिक स्टेप जो स्टेटमेंट था, n की जगह 1 डाला, n की जगह 1, देखें इस n की जगह 1 और वहाँ n की जगह 1, n की जगह 1, इधर आ गया 1 अपॉन 3 इंटू 5 और यहाँ भी आ गया 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1/15 1/15 दोनों साइड ट्रू हो गया। फिर n की जगह k देखो पुट कर रहे हैं, n की जगह k, n की जगह k और वहाँ n की जगह k, n की जगह k, तो वो भी ट्रू हो गया। फिर लिखते हैं pk प्लस 1 इज ट्रू वैन एवर pk इज ट्रू। तो हमने जहाँ पे n था pk प्लस 1 डाला स्टूडेंट। फिर यहाँ देखो n है k प्लस 1, यहाँ n है k प्लस 1, यहाँ n है k प्लस 1, k प्लस 1, और इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट 2k प्लस 2 और 3 5, 2k प्लस 5 इंटू 3, इधर भी खोल दिया 2k प्लस 2 और 1 3, 2k प्लस 2 और 3 5, और इसका प्रीसीडिंग स्टेप ले लिया जो k का लास्ट टर्म होता है, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं आप। फिर ये पूरा और ये सेम है, इसकी जगह pk लिख दिया, ये स्टेप आया। हमने LHS लिया स्टूडेंट और pk की वैल्यू ये जो दी हुई हमारे पास, हमने इसको ले लिया और pk की जगह पुट कर दिया। देखें क्वेश्चन में pk की जगह हमने ये पुट किया है और ये है, ये दोनों में कॉमन आ गया k अपॉन 3 और 1 अपॉन 2 k प्लस 5, एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस, ये आ गया 3 इंटू 1।
अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके देखो मिडल टर्म 5k को 2k 3k करके फैक्टर बना दिया और दो फैक्टर k+1 2k+3 आया, दोनों कट गए, जो बच गया वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देयरफॉर PMI इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, सभी नेचुरल नंबर n के लिए ये ट्रू है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर। इसको लेट किया Pn और ये हमारे पास इनइक्वलिटी है। पहले आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन अपने किए, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए तकरीबन 20 तक, और वो सभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था और इनइक्वलिटी के क्वेश्चन भी आपको कराए थे। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव नहीं करते, इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, 1 में भी, k में भी और 2k+1 में भी। तो हम उसमें डायरेक्ट k+1 लिख के नहीं चलते, हम k लेकर के उसके बेस पे निकालते हैं। और मल्टीपल डिविजिबल में आपने किया था कि किस तरह से मल्टीपल डिविजिबल हो, तो वो भी आपको आइडेंटिटी क्या होता है वो भी क्वेश्चन अभी कराते हैं। तो आप देखें इसमें हमने पहले P1 लिया, n की जगह 1, n की जगह 1, यहाँ 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1/8 9/8 करेक्ट, ग्रेटर है 1 से, ये तो ट्रू है। या 1 लेस देन 9/8 ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा दोनों साइड, बल्कि उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इंडक्शन में n की जगह k, n की जगह k, n की जगह k डाल दिया, जब 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ट्रू हो गया। अब k+1 है तो k+1 लिख रहे हैं ट्रू वेन एवर pk ट्रू, यानी pk ट्रू है तो क्या होगा, k+1 ट्रू होगा। तो pk को लेके चलना है इसमें pk+1 नहीं, बट ये देखो कि pk+1 क्या आ रहा है, तो आप रफली ले सकते हो। देखो स्टूडेंट, आप रफली n की जगह हमने डाला, सपोज हमने k+1, 1 + 2 + 3 डैश 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 k+1, और उधर साइड में आ गया 1/8 और ब्रैकेट में 2k+1 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/8 2k + 2 और 1 3 का स्क्वायर, यानी हमारे पास इसको लिख सकते हैं 4k स्क्वायर, 3 का 9, 2 to the 4 3 12k। तो ये रिजल्ट आ गया लेस देन दिस। अब हमें देखो k तो ट्रू है, pk+1 हमें उसके लेकर के ट्रू करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखें जरा ध्यान से। हमारे पास k+1 में ये स्टेप आ रहा है, तो जैसे 3 से पहले 2 आता है तो k+1 से पहले k होगा। तो आप देखते हैं हमारे पास ये स्टेप तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, देखें ये स्टेप हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, k+1, तो k+1 ऐड कर देंगे तो एक साइड का तो आ जाएगा, तो एडिशन करना है। आपको क्वेश्चन खुद बताता है क्या करना है, तो दोनों, एक साइड नहीं दोनों साइड हम एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, एडिंग k+1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड एक जैसा ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 k, फिर k+1 और लेस देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1, यानी दोनों साइड हमने स्टूडेंट k+1 ऐड कर दिया। अब देखो रिजल्ट क्या कह रहे हैं हम, देखें यहाँ आ गया हमारे पास 1 + 2 + 3 डैश 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 k, फिर k+1 और लेस देन 1/8। अब देखते हैं इसको ब्रैकेट खोलें स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a + b होल स्क्वायर, क्या आएगा 4k स्क्वायर + 1 + 4k, और ये जो है 1/8 है, बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे ना हम। तो ये जब 8 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा +8k + 8, तो ये बन जाएगा 1/8 4k से और या 12k + 9। अब हमारे पास 4k स्क्वायर + 12k 9, ये रिज़ल्ट हमने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया। और इधर क्या है 1 + 2 + 3 और डैश 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 डैश, ये क्या हुआ k+1। तो देखो इसको एलसीएम लेने के बाद 1 + 2 + 3 डैश 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 k+1, आप इसको लिख सकते हैं
2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो यही था ना 4k स्क्वायर 9 प्लस 12k, 4k स्क्वायर 9 प्लस 12k, तो खोलने पे तो आ गया सेम जो था हमारे पास एज इट इज़। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है देयरफॉर pk प्लस 1 आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1 लेस देन 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर वेरीफाई हो गया, यानी हमारे पास सेटिस्फाइड के pk प्लस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, कंडीशन को, या वेरीफाई कर रहा है। देयरफॉर PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सभी नेचुरल नंबर पर PMI एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, देखें ये हमारे पास इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन है, तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड लेके प्रूव नहीं होता। तो पहले हमने स्टेटमेंट को Pn के इक्वल रखा, जहाँ n था 1, यहाँ n की जगह 1 1, देखो 1 डाला, खोला 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/8 1, तो 9/8 ग्रेटर देन 1 है, ट्रू है, ट्रू हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं होगा बल्कि सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, सेटिस्फाई हो गया। अब k डालेंगे n की जगह k डालेंगे, फिर यहाँ k, देखो ये k डाल दिया तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, 1 कर रहा है। तो अब उसके बाद हम k प्लस 1 लेंगे, लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, यानी pk प्लस 1 ट्रू तब होगा जब pk ट्रू होगा। और हमें pk प्लस 1 नहीं लेते, इसमें जो इनइक्वालिटी है उसमें हम पहले क्या करते हैं, हम जो k ट्रू है वो ले लेते हैं और उसकी हेल्प से pk प्लस 1 निकालते हैं। तो देखते हैं अगर हम pk प्लस 1 डालें, यहाँ pk प्लस 1, यहाँ pk प्लस 1 डाल दें तो ये वैल्यू क्या बन जाता है, भाई k प्लस 1 डाला हमने और उसका प्रीसीडिंग वैल्यू क्या आ गया, इसको खोलें 2k प्लस 2 और 1 3, इसको खोला तो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब ये चीज़ लेकर आना है हमें k के वैल्यू से। तो हम देखते हैं इसमें हमें k प्लस 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ तो k तक था तो एक्स्ट्रा था तो हमने दोनों साइड में एडिंग कर दिया, k प्लस 1 देखें ऐड कर रहे हैं दोनों साइड इस क्वेश्चन में, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है, उसे एडिंग इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। अब ये पूरा स्टेप ये आ गया और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया हमने, फिर एलसीएम भी ले लिया 8k और 8, तो ये बन गया 4k स्क्वायर 8 और 4 12k 1 8 9, तो ये बनता है 2k प्लस 1 3 का होल स्क्वायर। और ये देखो वही का वही रिजल्ट सेम आ गया, इसका मतलब pk प्लस 1 हम pk से चले थे, वो सेटिस्फाई कर रहा है तो pk प्लस 1 इज ट्रू है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं pk प्लस 1 सेटिस्फाइड, देयरफॉर PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर।